मेरे पीछे तो इतने बड़े बड़े लोग हैं कि हम डर रहे हैं उनका नाम लेने में भी, क्योंकि मुझे जीना है। मैं जीना चाहती हूँ अपनी बच्ची के लिए। अगर बच्ची नहीं होती तो मुझे जीने की लालच नहीं होती, जीने की चाहत नहीं होती, लेकिन मेरी बेटी है, मेरी एक मासूम बेटी, उसके लिए मुझे जीना है। मुझे जीने दो, मैं जीना चाहती हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपको अपनी नाती पे गर्व होता है कि नहीं होता है? नाती? कौन सा नाती? नतनी पे बहुत गर्व है। गर्व है? बहुत गर्व, बहुत गर्व। ये बहुत ही ऑनेस्ट लड़की है और अपने लाइफ, अपने जिंदगी में ऐसी लड़की हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। और जो मुसीबत से गुजर रही है, अल्लाह इसको कामयाब कर दे। हम यही कहेंगे आप लोगों से। मरे हुए पिताजी को भी जिंदा बताया गया था सर। अच्छा, हाँ, ये तो बताया गया था। उनका ये रहा डेथ सर्टिफिकेट। तो अगर मेरे मरे हुए बाप जिंदा हो सकते, ये सच हो सकता है, तो हर कुछ मेरे बारे में सच हो सकता कैसे है। जिंदा है, ये हमारी समझ से बाहर की बात है। ये हमारी समझ से बाहर की बात है। इसका आप मत रोइए नाना जी। हम रो नहीं रहे, हम रो नहीं रहे, दिल अंदर से फटता है। और मेरा 3 बार मर्डर प्लान हुआ। एक बार हुआ तो यहाँ देखिए मेरा सर का क्या हाल हुआ। नजदीक से यहाँ तो चोट लगा हुआ है। सर फोड़ दिया गया, यहाँ फोड़ दिया गया, यहाँ देखिए। अच्छा, उसका ये रहा। मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी। और क्या, अपने जिंदगी में मेरी उम्र जा रही है, हमको कोई काम नहीं देगा, हमको कोई काम नहीं देगा। लेकिन जो हो रहा है इनके साथ, हम आज तक अपने लाइफ, अपनी जिंदगी में किसी के साथ ऐसा होते हुए नहीं देखा। नहीं देखे हैं? नहीं देखे। इतना अन्याय इसके साथ हो रहा है। बहुत अन्याय, बहुत अन्याय। इस टोटो रिक्शा से जुड़ी एक लंबी कहानी है और उस कहानी के साथ जुड़ी हुई है नगमा परवीन का ज़िंदगी का कहानी। आज उसी नगमा परवीन के बारे में हम आपको बताएंगे कि लोग कहते हैं कि नगमा परवीन जो है बहुत पैसा वाली हो गई है। नगमा परवीन के खाते में करोड़ों रुपया लोग भेजे हैं, जिससे वो बहुत धनी हो गई है। क्या सच है? क्या सच में करोड़पति हो गई है नगमा परवीन? क्या आज वो टोटो चलाना छोड़ दी है? क्या उसकी बेटी आज सही से उनका खाना पीना चलता है, उनको सही से दूध मिलता है? क्योंकि उस समय में जब नगमा परवीन वायरल हुई थी तो उसका ज़िंदगी बहुत ही दयनीय स्थिति में था। हम लोगों ने दिखाया था आपको वीडियो के माध्यम से कि नगमा परवीन का ज़िंदगी कितना बदतर स्थिति में चल रहा था और आज नगमा किस स्थिति में जी रही है, हम आपको सारी जानकारी देंगे। ये टोटो गाड़ी जो है ये नगमा परवीन का ही है और हम इस वक्त नगमा परवीन से आपको मिलवाएंगे कि आखिर नगमा परवीन के ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ और नगमा परवीन आज अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जी रही है। ये जो सामने है ये नगमा परवीन ही है। आप सही से पहचान लीजिए कि नगमा परवीन ही है। और इसके बारे में बहुत सारे बात लोग बोलते हैं कि नगमा परवीन बहुत बदल गई है, बहुत पैसे वाली हो गई है। आज इससे वही सवाल होगा कि आखिर नगमा जी की ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ है। क्या सच में नगमा परवीन अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर ली है, बहुत अच्छी तरीके से जी रही है? स्वागत है आपका टीवी टाइम्स में। थैंक यू सर। अच्छा, लोग कहते हैं नगमा परवीन तो एकदम बहुत पैसे वाली हो गई है, बहुत अच्छे से अपना ज़िंदगी जीती है। क्या सच है ये? सर क्या सच है? गुमनाम जगह पे जी रहे हैं। मेरा 3 बार मर्डर प्लान किया गया है, जिसका एविडेंस आपके सामने है। मरे हुए पिताजी को भी जिंदा बताया गया था सर। अच्छा, हाँ, ये तो बताया गया था। उनका ये रहा डेथ सर्टिफिकेट। तो अगर मेरे मरे हुए बाप जिंदा हो सकते, ये सच हो सकता है, तो हर कुछ मेरे बारे में सच हो सकता है। अच्छा, बाकी और भी लोग जो है बहुत सारे दावा करते हैं कि नगमा परवीन के खाते में तो करोड़ों रुपया आ गया, नगमा परवीन का ज़िंदगी बदल गया। क्या कहना है इस विषय में? सर इस विषय में बस यही सच्चाई बतानी है। मेरे खाते में रुपया आई थी, लेकिन करोड़ों नहीं, यही 20,000 रुपया करीब मेरे खाता में लगभग आई थी, जो 100, 200, 500 करके कुछ लोगों ने मेरी परिस्थिति देख के मेरी मदद की थी। मैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी मदद के लिए आगे आए। अच्छा। और ना कोई रिश्ता नाता रहते हुए भी मेरा साथ दिए, मेरे प्रॉब्लम को समझे। और आज के डेट में मेरे बारे में गलत न्यूज़ देख के पता नहीं उन लोगों के जहन में क्या चला गया है, लेकिन मेरे ऊपर जितने आरोप लग रहे हैं सब बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। और मेरा पति जो चैलेंज किए थे कि नगमा परवीन को मैं रखता हूँ, वही भाग जाती रहती नहीं। मैं अपने पति के पास रहने के लिए गई, मेरे पति ने मुझे मार करके गुमटी पुला में, यहाँ 1 तारीख को इसी महीना में, मतलब ये तो नवंबर है ना, 8वां महीना में
जिसका एविडेंस आप देख सकते हैं कि मुझे पटना रेफ़र किया गया। यहाँ देखिए, पटना रेफ़र किया गया क्योंकि इतना मुझे मारा कि यहाँ के डॉक्टर से मैं नहीं संभल पाई, मेरा इलाज नहीं संभव था, तो उन्होंने मुझे पटना रेफ़र किया 7/10/2023 को। हाँ, मतलब कि रेफ़र वहाँ से डिस्चार्ज करवा के आए हैं। 1 तारीख को मारा था। हाँ। 1 तारीख वाला भी पर्ची है, आपको दिखा रहे हैं हम आपको। क्या हुआ बेटा? देखिए, यही वो नगमा परवीन की छोटी बच्ची है। आप उस समय में भी इस बच्ची को देखे थे और आज भी ये बच्ची उसी हालात में है। कोई ज़्यादा सुधार इनके ज़िंदगी में हुआ नहीं है। मेरी बच्ची देखिए, और भी ज़्यादा दुबला गई है। हाँ, मेरी बेटी और दुबला गई है क्योंकि दूध इस मतलब विवाद के बाद आप अपना ससुराल जाने का प्रयास किए थे, आप अपने पति के शौहर के साथ रहने का प्रयास किए थे। वो न्यूज़ देख के मुझे भी लगा कि हो सकता है कि बच्चा का ममता आ गया होगा। मेरे पति शादी किए हैं चकमका 11 नंबर वार्ड में रेहाना खातून से। अच्छा। फारूक की बेटी है, मोहम्मद हनीफ की पोती है। चकमका 11 नंबर वार्ड मस्जिद के पास पूरा एड्रेस है वहाँ का। आप वहाँ चल सकते हैं, जिनको भी मेरे ऊपर संदेह है वो वहाँ चल सकते हैं, चल के देख सकते हैं कि मैं कितनी झूठी हूँ। मेरे बारे में जितने आरोप है सारे झूठे हैं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाती हूँ। और मेरा 3 बार मर्डर प्लान हुआ। 1 बार हुआ तो यहाँ देखिए मेरा सर का क्या हाल हुआ। नजदीक से यहाँ तो चोट लगा हुआ है। सर फोड़ दिया गया, यहाँ फोड़ दिया गया। हाँ। यहाँ देखिए। अच्छा। उसका ये रहा, मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी। मतलब झिटकिया में मेडिकल कॉलेज बना है। यानी कि जो हालात आपका उस समय में था, जिस समय में बहुत सारे लोग आपके पास, बहुत सारे मीडिया वाले आए थे, बहुत सारे लोग मदद के लिए आए थे, उससे हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। हमको लगता है बद से बदतर स्थिति आपका चल ही रहा है। राजनीतिक लोग मेरे घर पे आए, इस कारण जो है उन लोगों को डर हो गया जो मुझे चोट पहुंचाना चाहते थे, मेरे विरोधी को। और इसी कारण उन्होंने मेरा मर्डर प्लान कर लिया। 3 बार मुझे मारने की कोशिश की गई है, जिसमें मेरा पैर भी 1 बार तोड़ दिया गया है। अभी भी मेरा पैर फ्रैक्चर है, आप देख सकते हैं। अच्छा। यहाँ देखिए, चोट तो लगा है। यहाँ देखिए, ये टूटा हुआ है, बंडेज करवाना पड़ेगा। मेरे पीछे तो इतने बड़े बड़े लोग हैं कि हम डर रहे हैं उनका नाम लेने में भी, क्योंकि मुझे जीना है। मैं जीना चाहती हूँ अपनी बच्ची के लिए। अगर बच्ची नहीं होती तो मुझे जीने की लालच नहीं होती, जीने की चाहत नहीं होती। लेकिन मेरी बेटी है, मेरी एक मासूम बेटी, उसके लिए मुझे जीना है। मुझे जीने दो, मैं जीना चाहती हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। मुझे जीने दो, मैं जीना चाहती हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ। और सच में ये जो संघर्ष की कहानी आपको सुनाई है ना, आज लगभग 6 माह पहले भी आप इनको जाने होंगे, इनको सुने होंगे। बस आज भी इसका वही स्थिति है, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। बस एक परिवर्तन में परिवर्तन हुआ क्या कि इनको एक अपना टोटो रिक्शा मिल गया है, उससे आपका इनका जो है परिवार चलता है किसी प्रकार से। नगमा परवीन के ये नाना जी हैं, हम इनसे कुछ सच्चाई आपको जानकारी देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए बाबा कि बताया जा रहा है कि नगमा परवीन के पिताजी जिंदा हैं। गलत। हाँ, गलत बोल रहे हैं। गलत, एकदम गलत, एकदम गलत। बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं खियास खराब हुई थी। हाँ। इसके बाद ऐसे भी वो समझ रहे हैं अच्छी तरीके से कि ये अगर कामयाब हो गई तो फिर हम लोगों का जो काला करतूत है वो ख़त्म हो जाएगा। ये हम कह रहे हैं आपसे। अच्छा। मेरी उम्र को देखिए। कितना उम्र होगा आपका? उम्र मेरा जा रहा है 70 से भी आगे। अच्छा। दांत नहीं है ऊपर, और ऐसे भी आँख की रोशनी समझिए कि नहीं के बराबर। रात में हम साइकिल नहीं चला सकते। नगमा के बारे में बोला जाता है कि 2-3 शादी की है। देखिए, ये सब बात नहीं है। ये तो दुख की मारी हुई है। हम इसके नाना जी हैं। अच्छा। बहुतों ऐसा आया, बहुतों ऐसा गई। देखिए, किसी किसी का एक लत होता है। पहले हम भी कुछ समझे, लेकिन बाद में हमको फील हुआ कि ये स्वच्छ है। अच्छा। ये स्वच्छ है। अगर आपके साथ बात नहीं करे इस दौर में, एक लड़की किसी से अगर बात कर रही है जबकि आप नहीं जान रहे हैं कि लड़की कौन है, वो क्या समझता है? अरे गलत समझता है, कांटा भिड़ा हुआ है तब न है। लेकिन ये बेचारी दुख की मारी अपना दुखनामा और किसी सूरत से ये रास्ता को तय कर रही है। कहीं ना कहीं आप भी पहले अपने नतनी को गलत समझते थे? पहले, बहुत पहले की बात बता रहे हैं। बाद में हमको फील हुआ अच्छा कि ना, और क्या, अपने जिंदगी में मेरी उम्र जा रही है, हमको कोई काम नहीं देगा, हमको कोई काम नहीं देगा। लेकिन जो हो रहा है इनके साथ, हम आज तक अपने लाइफ, अपनी ज़िंदगी में
किसी के साथ ऐसा होते हुए नहीं देखा, नहीं देखे हैं? नहीं देखे। इतना अन्याय इसके साथ हुआ है। बहुत अन्याय, बहुत अन्याय। अच्छा, ये बोलती है नगमा कि हमको मारने का प्लान चल रहा है, कई बार मारा गया है। बेशक ये सही बात है। ये जो पटाखा का जो समय आ गया है, दीपावली कल छोड़ कर परसों इसमें प्लान बनाया गया है। कई बार गाड़ी लगी, हम किसी काम से चले गए, अगर हम रहते तो ऐसा नहीं होता। बैटरी डैमेज कर दिया, 12 कितने का है, 12 या 12,500 लगता है। कोई तो नहीं जान रहा, लेकिन मेरे दिल पर क्या गुजरा हम ऊपर वाले से कहते हैं। और उसके बहन पर बहुत बिगड़े हैं कि तुम्हारे रहते हुए अगर टेम्पू लग गया तब इस पर बिगड़े हम कि जब देख रही हो कि नाना नहीं है तो गेट खोलने में कई मिनट तुम अंदर क्यों नहीं लगाए। एक बार का वाकया नहीं, कई बार चक्का को डैमेज कर दिया ऐसा। अच्छा, इतना मतलब टॉर्चर इसके साथ? इतना टॉर्चर हुआ है कि ये टॉर्चर देख करके हमको कुछ नहीं बोला। वो हमारी बेटी है, वो हमारी बेटी है, कैसे जिंदा है ये हमारी समझ से बाहर की बात है। ये हमारे समझ से बाहर की बात है। इसका आप मत रोइए नाना जी। हम रो नहीं रहे, हम रो नहीं रहे, दिल अंदर से फटता है। रोने का क्या मतलब हुआ? बहुत आदमी ये कहेगा ये रो रहा है इसलिए कि ताकि लोग हकीकत समझे, लेकिन अंदर से मेरा दिल फटता। हम सारी बात को सुने और बोलने में मेरा कर्म जो है निकल गया। अच्छा, एक बात बताइए, आपको अपनी नाती पे गर्व होता है कि नहीं होता है? नाती? कौन सा नाती? नतनी पे बहुत गर्व है। गर्व है? बहुत गर्व, बहुत गर्व। ये बहुत ही ऑनेस्ट लड़की है और अपने लाइफ, अपने जिंदगी में ऐसी लड़की हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। और जो मुसीबत से गुजर रही है, अल्लाह इसको कामयाब कर दे। हम यही कहेंगे आप लोगों से। हम तो रो रहे हैं, हम हमारे मौत का क्या ठीक है। हमारा उम्र ऐसे भी रोशनी कम हो गई है, ऐसे भी सोते हैं तो हकचका को उठ जाते हैं, 2-4 कदम चले सुकून में आते हैं, बेचैनी ऐसा हो गया। आपको रोते देख आपकी नतनी रोने लगी? हाँ सुनिए ना, हम भी ये बोलती है ना, अंदर अंदर छिसकती है। अब सही बात है। कौन जानेगा हमारे छिसकने को।